मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी आज है संडे, छुट्टी का दिन। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं इत्मीनान से पेपर पढ़ रही हूँ क्योंकि घर के सारे काम हो चुके हैं। मतलब जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम होता है मॉर्निंग का, क्लीनिंग एंड मॉपिंग, वो हो चुका है। इसलिए मैं इत्मीनान से बहुत टाइम के बाद, आई थिंक बहुत साल के बाद, इतने आराम से सुबह सुबह पेपर पढ़ पा रही हूँ। नहीं तो काम की वजह से ना पेपर पढ़ना तो क्या देखना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो इत्मीनान से आप पढ़ो तो मज़ा आता है। हड़बड़ हड़बड़ में क्या पढ़ोगे, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो उसे अच्छा है छोड़ ही दो। तो टीवी देखना हो गया, पेपर पढ़ना हो गया, ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे मुझसे दूर हो रही थी। बट फाइनली आज सच में अच्छा लग रहा है कि सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं इत्मीनान से जो चीज़ें मुझे पसंद है वो कर पा रही हूँ। और सुबह हुई नहीं कि लाइट का ड्रामा स्टार्ट हो गया है। तो जी हाँ, लाइट चली गई है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा किचन, क्योंकि मैंने ना इंडक्शन में आलू बॉईल करने के लिए बैठाया था, तो वो रख देती हूँ गैस पे। और पेपर तो लगभग ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया है, तो इसे बंद करके रखते हैं साइड में और चलते हैं घर के जो थोड़े मोड़े काम है ना वो स्टार्ट करने। क्योंकि भले ही आपने हाउस हेल्पर घर में रखा हो, वो आके पूरे घर को क्लीन करके जा रही है, बट फिर भी ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो जब तक आप खुद से ना करो ना तब तक संतुष्टि नहीं मिलती है। और वैसे भी अपने चीज़ों की साफ़ सफाई, अपने घर की साफ़ सफाई आप जितने अच्छे तरीके से खुद कर सकते हो ना, उतना हाउस हेल्पर से तो उम्मीद ना ही रखो, भले ही वो कितने अच्छे से करके जाए। बट जब आप खुद से अपने घर की साफ़ सफाई करोगे ना, तब जो संतुष्टि और सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता है। तो मेरे हाउस हेल्पर भी डेली अच्छे से साफ़ सफाई करके जाती है, बट फिर भी ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है ना जिसे मुझे करना ही करना है। जैसे चीज़ों को अरेंज करना, थोड़ी बहुत डस्टिंग करना, एक एक चीज़ को अच्छे से प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखना। मतलब ये सारी चीज़ें ना मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है कि भले वो कितना भी करके चले जाए, बट एक एक चीज़ को ना मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अरेंज करके रखूँगी ताकि प्रॉपर घर मेरा क्लीन लगे एंड मेंटेन लगे। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़े बहुत जो घर के काम है। और मॉर्निंग में अगर आप जितनी जल्दी कर लो ना उतना बेटर होता है, क्योंकि ऐसे में ना आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा ना जिसमें आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, अपनी खुद की कुछ चीज़ें कर सकते हो। मतलब बहुत सारा टाइम आपके पास मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि जो भी थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं ना वो मैं फटाफट निपटा लूँ। जैसे ये कपड़े आप देख रहे हैं, ये कल के कपड़े जो मैं सुखा कर गई थी, तो ये सारे कपड़े सूख गए हैं। कुछ ऐसे कपड़े हैं जो नहीं सूखे हैं और कुछ कपड़े हैं जो आयरन वाले हैं, तो तीनों को मैं अलग अलग करके रखती हूँ। जो कपड़े सूख गए हैं, डेली यूज़ के हैं, उन्हें एक साइड, जो कपड़े आयरन वाले हैं उन्हें एक साइड, और जो कपड़े भींगे हुए हैं उन्हें एक साइड रख रही हूँ। तो जो कपड़े भींगे हुए हैं ना उन्हें अभी फ़िलहाल डाल दूँगी बालकनी में, क्योंकि धूप आ चुकी है, तो थोड़ी देर में ये कपड़े भी सूख जाने हैं। क्या होता है ना कि फर्स्ट हाफ में जितने भी कपड़े सूख जाएँ, उसके बाद सेकंड हाफ से ना धूप थोड़ी कम होने लगती है और 4 बजते बजते तो धूप बिल्कुल चल ही जाती है, तो फिर कपड़े सूखते नहीं हैं। तो इसलिए कपड़े थोड़े से ना भींगे हुए लग रहे हैं, तो थोड़ा सा धूप में दे दूँगी ना तो ये प्रॉपर सूख जाने वाले हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह का नाश्ता भी बनाना है। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। तो आलू मैंने बॉईल करने के लिए बैठाया था, तो वो बॉईल हो चुका है और यहाँ मैंने मटर निकाल के रखे हैं, तो इसे छुड़ा लेते हैं। उसके बाद फटाफट बनाऊंगी आलू मटर की सब्ज़ी। और वैसे भी ना अब जो संडे आते हैं ना वो बहुत स्पेशल होते हैं, खासकर खाने के मामले को लेकर। जी हाँ, क्योंकि मंडे टू सैटरडे ना सच में जो रूटीन है मेरी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, और उस रूटीन में 3-4 तरह की डिशेज बनाना या फिर बच्चों को जो पसंद है वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अब जब संडे आता है ना तो मैं पहले से प्लानिंग करके रखती हूँ कि मुझे क्या क्या कैसे कैसे किस तरीके से बनाना है। तो पूरा संडे ना बस ऐसे ही बीतता है, तरह तरह की डिशेज बनाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, इनको खिलाती हूँ। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली इस तरीके से खुश रहती है ना, तो सच में देख कर ना बहुत सुकून लगता है। और सच में बाकी दिन ना बच्चों का कुछ मन भी रहता है ना, तो भी मैं कोशिश करती हूँ, बट कभी कभी सच में नहीं हो पाता है कि इतना ज़्यादा मतलब सुबह सुबह भागा दौड़ी रहता है ना कि बच्चों का भी करना है, अपना भी करना है, घर का भी करके जाना है, तो कैसे कैसे किधर किधर क्या करूँ। बट संडे आने से ना सारी कमी पूरी करने की कोशिश करती हूँ। खासकर जो खाने को लेकर बच्चों की फरमाइश होती है ना, मम्मी ये बना दो वो बना दो, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि संडे के दिन ना सुबह से शाम तक मैं किचन में ही लगी रहूँ और बच्चों की फरमाइशें बस पूरी करती रहूँ।
तो यहाँ हो रहे हैं मसाले फ्राई। और मैंने इस बार क्या किया है ना कि पहले जो खड़े मसाले थे ना उसको हल्का सा फ्राई कर लिया था एंड उसके बाद उसका पेस्ट बना लिया है एंड उसके बाद अगेन उसे फ्राई कर दी हूँ। तो इस तरीके से ना जो सब्ज़ी का टेस्ट आएगा ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। एंड उसके बाद उसमें मैंने मटर डाल दिया है और कटे हुए बॉयल आलू वो मैंने डाल दिए हैं और इससे अच्छे से धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि जो मसालों की खुशबू है ना वो एकदम अच्छी वाली आए। एंड उसके बाद जब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद मैंने पानी गर्म करके रखा था वही मैं डाल रही हूँ। गर्म पानी सब्ज़ी में डालने से ना सब्ज़ी का टेस्ट एंड कलर ये दोनों चीज़ें ना बहुत अच्छी आती है। सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी थी और उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में क्योंकि पौधों की जो हालत हो रखी है ना मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं इन पर ध्यान दे सकूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है क्योंकि सच में पौधे हरे भरे जब रहते हैं ना तो उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है और जब वो मुरझाने लगते हैं ना तो उतना ही दुख भी होता है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि सच में मैं पौधों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, इस वजह से ना मेरे एक आध दो पौधे बिल्कुल मुरझा से गए, मतलब ना पत्ते एकदम ब्राउन होने से लगे हैं। तो इसलिए आज मैं ना पौधों के साथ भी थोड़ा सा टाइम बिताने वाली हूँ ताकि इनका प्रॉपर ख्याल रख सकूँ। तो इनकी मिट्टी ना काफ़ी टाइट हो गई थी तो उसे भी मुझे ढीला करना था, साथ ही साथ इनमें खाद भी डालना था क्योंकि बीच बीच पे ना पौधों को खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर चाहते हो ना कि अच्छे से वो ग्रो हों तो बीच बीच में ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है पौधों के लिए। और बोगनवेलिया में ना फूल आ चुका है जो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके फूल ना बहुत टाइम तक रहते हैं, जल्दी मुरझाते नहीं हैं, जल्दी गिरते नहीं हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सारे पौधों की मिट्टी को मैंने गुड़ाई कर दिया था, साथ ही साथ मैंने खाद भी डाल दिया है और इसी चक्कर में ना थोड़ी बहुत मिट्टी फ्लोर पे भी गिर गई थी तो उसे कर देती हूँ साफ़। और उसके बाद अब चलते हैं सीधे अपने बेडरूम में क्योंकि थोड़ी बहुत साफ़ सफाई मुझे यहाँ भी करनी थी। तो अभी क्या है ना एक एक करके पूरे घर में ना मुझे थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी है क्योंकि घर में जितने भी फर्नीचर है ना उनकी साफ़ सफाई पे अगर आप ध्यान ना दो ना तो धीरे धीरे करके ना वो डल होते जाते हैं और उनकी जो साइन है ना वो ख़त्म हो जाती है। जो आपके घर को इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं ना तो उनकी साफ़ सफाई पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं डस्टिंग में प्रॉपर ध्यान देती हूँ ताकि फर्नीचर पे ना थोड़ी सी भी दाग धब्बी या थोड़े से भी डस्ट नज़र नहीं आए। खासकर अगर वाइट कलर के फर्नीचर है ना आपके घर में तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और मेरे घर में जितने भी फर्नीचर है ना उसमें से अधिकांश वाइट कलर में ही है या फिर अदर भी है ना तो उसमें भी वाइट थोड़ा बहुत मैंने डाल रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि जो फर्नीचर हैं उनकी साफ़ सफाई उनकी डस्टिंग में अच्छे से कर लूँ ताकि उनकी शाइनिंग ना कम ना हो बल्कि वैसे ही बरकरार रहे, जिससे मेरा घर हमेशा सुंदर दिखता रहे। एंड उसके बाद बहुत सारे कपड़े हो गए हैं धुलने के लिए, तो अगर मैं बारी बारी नहीं धोऊंगी ना तो फिर ये सारे कपड़े ऐसे ही रहने वाले हैं और धूप भी चली जाने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ना कि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कट सकती है, तो इसलिए ना लाइट रहते हुए मैं ये काम कम से कम निपटा लूँ। और धूप भी बहुत अच्छी आ रखी है तो कपड़े भी सारे सूख जाने वाले हैं। तो सारे कपड़ों को मैंने लगा दिया है मशीन में और उसके बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग अभी भी बाकी है तो वो फटाफट ख़त्म करते हैं। और उसके बाद मुझे रोटियां भी बनानी है, मतलब मैंने कहा ना कि छोटे छोटे काम अभी बहुत सारे हैं जो दिखते नहीं है लेकिन जब आप करने जाओ ना तो सच में हालत ख़राब हो जाती है। तो घर की साफ़ सफाई ऑलमोस्ट हो गई थी, खासकर जो डस्टिंग वाला काम था ना वो ख़त्म कर लिया था मैंने। एंड उसके बाद वापस से मैं आ गई थी किचन में और अभी सुबह के बज रहे हैं 9, तो नाश्ता का टाइम लगभग हो चुका है, तो इसलिए फटाफट बनाते हैं रोटी और बच्चों को लगाते हैं नाश्ता। जब सुबह की शुरुआत ना आपकी बहुत अच्छी होती है ना और सारे काम एकदम टाइम टू टाइम होते जाते हैं ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है
कि चलो फाइनली आज का दिन अच्छा जा रहा है। तो ठीक वैसे ही हो रहा है, सारी चीज़ें ना एकदम टाइम के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्टली सब कुछ स्मूथली बहुत अच्छे से हो रहा है। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चों को मैंने लगा दिया है नाश्ता और मैं आ गई हूँ बाथरूम में, क्योंकि कुछ कपड़े मैंने ना जो बच्चों के स्कूल ड्रेस थे वो मैंने सर्फ में भिगो के रखे थे और उससे मुझे धोना था हाथ से, और साथ ही साथ बाथरूम की सफाई भी करनी है। तो फटाफट ये सारे काम निपटा लेती हूँ ना, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी फाइनली घर के सारे काम एकदम टाइम पे ख़त्म हो गए थे और शावर मैंने ले लिया था। साथ ही साथ पूजा भी मैंने आज बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छे से किया, क्योंकि आदत है ना कि जब तक अच्छे से पूजा नहीं करती हूँ ना अच्छा नहीं लगता है। मतलब थोड़ा सा टाइम ना भगवान के पास भी बैठना है अच्छे से एकदम, बट हड़बड़ ना सारा काम करके, यहाँ तक कि पूजा भी हड़बड़ करके घर से निकलती हूँ। लेकिन संडे के दिन ऐसा होता है ना कि सब कुछ बहुत आराम से बहुत इत्मीनान से होता है, और ख़ासकर पूजा मतलब थोड़ा सा टाइम आप धूप अगरबत्ती देकर भगवान के पास जब तक बैठो नहीं ना तो सच में अच्छा नहीं लगता, मतलब मन को शांति और सुकून नहीं मिलता है। तो वो मुझे ना थोड़ा सा खलता था कि पूजा भी एकदम हड़बड़ कर रही हूँ, बट आज बहुत अच्छे से पूजा भी हो गई है। और साथ में कुछ पूजा के बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए हैं। लेकिन इस चक्कर में ना बालकनी में थोड़ा सा पानी हो गया है, तो इसे फटाफट मॉप की हेल्प से साफ़ करते हैं। और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करूँगी यहीं एंड, और आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।